हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो तैयारी है, वीडियो का जो री एग्ज़ाम होना है उसका जो तैयारी प्रिपरेशन है आप लोगों का वो बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक वीडियो सेलेक्ट किया है जिसमें मैंने वीडियो का जो प्रीवियस ईयर में जो रीजनिंग सेक्शन से अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप लोगों का लेटर और नंबर का कोडिंग डिकोडिंग हुआ, सीरीज़ के क्वेश्चन हुए, फिगर काउंटिंग हुआ, ठीक है, ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो हुआ, और भी कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो रीजनिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने लेटर एंड नंबर का कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप लोगों के रीजनिंग सेक्शन से। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा ये है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं उसका लेवल कैसा होता है, ठीक है, और उसमें जो टाइमिंग लगती है वो कितनी लगती है। ये मैं पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूँ जो अभी आगामी जो वैकेंसी निकलने वाली है वीडियो का उसको जो भरने वाले हैं। वैसे जो जिसने पिछली जो वैकेंसी थी, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था, जो लोग उस एग्ज़ाम को दिए होंगे उनको तो पता ही होगा अच्छी तरीके से, लेकिन जो नए लोग हैं जो अगली वैकेंसी को जो आने वाली है वीडियो की उसका जो तैयारी कर रहे हैं, उसका जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसका फॉर्म भरने वाले हैं, उनको ये चीज़ पता चल जाए कि मतलब कि जो रीजनिंग सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो इसमें मैंने पर्टिकुलर जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है दोस्त आप लोगों का लेटर एंड नंबर का कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे लेटर एंड नंबर की कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग सेक्शन में, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा, और बाकायदा इन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करवाऊंगा कि मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होता है, तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कोडिंग डिकोडिंग से, ये रहा। एक निश्चित कोड में लॉन्गर को हम लोग इस फॉर्म में लिखा गया है। उस कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, जो A to Z आप लोगों का लेटर होता है, A to Z जो आप लोगों का लेटर होता है उस पर जो नंबरिंग होती है 1 से लेकर 26 तक जो नंबरिंग होती है वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इस लेटर का ये नंबर होता है, इस लेटर का ये नंबर होता है, ये सारा आप लोगों को याद होना चाहिए। तो कई लोग तो होते हैं मुंजवानी इसको याद कर लेते हैं, और कई लोग होते हैं कि मतलब कि A to Z यहाँ पर पेपर के समय A to Z लिखते हैं, फिर उस पर नंबरिंग करते हैं, फिर उससे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, आप लोग मुंजवानी याद कर लेते हैं तो और भी बढ़िया है, लेकिन इसका कई सारे ट्रिक भी हैं जिससे आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो उसका आप लोग यूट्यूब पर कई सारे वीडियो हैं, आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर जाके उसको याद कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप लोग सॉल्व करिए इसको, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोगों को इस वीडियो के अंत में आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर दिया गया है लॉन्गर को इस फॉर्म में, टाइगर को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो लॉन्गर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर लॉन्गर लिखेंगे LONGER, और नीचे किस फॉर्म में कोड किया गया उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर Q लिखेंगे, उसके बाद से D लिखेंगे, फिर से F लिखेंगे, उसके बाद से M लिखेंगे, फिर N है, उसके बाद से K है। अब इसको किस फॉर्म में कोड किया गया है अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे तो Q के बाद डायरेक्टली यहाँ पर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। कलर मैंने चेंज कर लिया। यहाँ पर देखेंगे आप लोग Q के बाद डायरेक्टली आप लोगों का R आता है, तो इसको इस R से कोड किया गया है। उसके बाद से K के बाद डायरेक्टली यहाँ पर L आता है, तो L से इसको कोड किया गया है। फिर से D को डायरेक्टली यहाँ पर D के बाद E आता है, उसके बाद से यहाँ पर N है, तो N के बाद यहाँ पर KLMNO आता है, ठीक है। तो N को O से कोड किया गया है, फिर F को G से कोड किया गया है, और M के बाद यहाँ पर N आता है तो N से कोड किया गया है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने इसको कोड कर लिया। मतलब क्या कोड कर लिया, इसी फॉर्म में कोड ये है ही, ठीक है। तो टाइगर को भी इसी फॉर्म में हम लोग कोड करेंगे। चलिए टाइगर को कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइगर लिख रहा हूँ TIGER, ओके। उसके बाद से मैंने क्या किया था, ऐसे ऐसे कोड किया था ना, इसका इधर, इसका इधर। तो ये बताइए किस लेटर के बाद तुरंत T आता है। तो PQRST, ठीक है। S के बाद आप लोगों का T आता है, ठीक है। तो यहाँ पर S लिख देंगे। अब R किसके बाद आएगा, तो R Q के बाद आता है, तो Q यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से I किसके बाद आता है, तो GHI, तो H यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। H यहाँ पर लिख लेंगे, इसको इससे कोड कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर E किसके बाद आता है, तो D के बाद आता है, D यहाँ पर लिखेंगे। और G किसके बाद आता है, तो F के बाद आता है, तो F नीचे लिखेंगे और इससे कोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो निकल के आया, जो इसका जो कोड निकल के आया वो निकल के आया QDFHS,
QDFHS ये कोड निकल के आया। देखिए ऑप्शन में कहीं पे मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है QDFHS यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है एक निश्चित भाषा में यदि एनिमल को इस फॉर्म में कोड किया जाता है और इंसेक्ट को इस फॉर्म में कोड किया जाता है तो एलिफेंट को किस फॉर्म में कोड किया जाएगा। तो पहले हम लोग एनिमल को यहाँ पर लिखते हैं और इसको कोड करके देखते हैं कि मतलब इसका जो कोडिंग है दोनों का मैच कर रहा है, एनिमल और यहाँ पर इंसेक्ट का कि नहीं। तब अगर मैच करेगा तो एलिफेंट से भी उसी कोड में इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो एनिमल यहाँ पर लिखते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए ANIMAL। उसके बाद से इसको कोड किया गया है किस फॉर्म में, तो यहाँ पर किया गया है O, फिर से आप लोगों का Z है, N है, H है, फिर M है और Z है। ओके, तो इस फॉर्म में कोड किया गया है। कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का इसका जो नंबरिंग होता है उसको लिख लेते हैं। A का कितना नंबर होता है, 1 होता है। उसके बाद से N का कितना होता है, तो 14 होता है, ठीक है। और I का कितना होता है, तो I का होता है 9 और M का होता है आप लोगों का KLM 13 होता है। उसके बाद से A का 1, L का होता है 12। उसके बाद से Z का लिखेंगे तो Z का 26 होता है, M का होता है 13 और H का होता है 8 और N का होता है 14 और Z का होता है 26 और O का होता है आप लोगों का 15। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। 14, 8, 13, 26 और L है आप लोगों का, ठीक है। L आप लोगों का 12 है, A1 है, 13 है, उसके बाद से 9 है, 14 है, 1 है। ओके, तो यहाँ पर इसको जब आप लोग कोड करोगे, कैसे कोड करोगे, तो ये 12 है ना, तो यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पर 12 है और 12 के बाद यहाँ पर डायरेक्टली क्या आया है, 12 के बाद आप लोगों का जो डायरेक्टली यहाँ पर 15 आया है ना। यहाँ पर देखिए आप लोग 15 आया है, ये 15 आया है, तो 12 में 3 ऐड किया है तो 15 आया है। उसके बाद से यहाँ पर 12 में 3 ऐड किया है तो 15 आया है। एक मिनट, इससे नहीं होगा, ये इससे नहीं होगा। 12, 13, उसके बाद से 26, एक के बाद 26, ये बैठ नहीं रहा है, ये फॉर्म बैठ नहीं रहा है। मैं इसको अलग तरीके से करता हूँ, ठीक है। इसको अलग तरीके से मैं करता हूँ। यहाँ पर 26 था तो ये 26 ना होके, हाँ 26 और O जो है आप लोगों का 15 था ना, 15 हो गया। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो 26 के बाद आप लोगों का क्या है, 26 के बाद आप लोगों का डायरेक्टली यहाँ पर A आता है। A आता है कि नहीं आता है। Z के बाद अगर आप लोग देखोगे, Z में अगर +1 ऐड करोगे तो यहाँ पर A आएगा, ठीक है, A आएगा। उसके बाद से अगर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे तो N के बाद आप लोगों का यहाँ पर O आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर M है तो M के बाद डायरेक्टली यहाँ पर N आता है। उसके बाद से यहाँ पर H है, H के बाद डायरेक्टली यहाँ पर I आता है +1 यहाँ पर ऐड करने के बाद। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो Z के बाद यहाँ पर A आता है और L के बाद M आता है, ठीक है, +1 ऐड करने के बाद। उसी तरीके से हम लोग सेकंड वाला चेक कर लेंगे। सेकंड वाला यहाँ पर इंसेक्ट है ना, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इंसेक्ट। दोनों को चेक करना पड़ता है तभी आप लोगों का जो आंसर है वो निकल के आता है। अगर दोनों को आप लोग नहीं चेक करोगे तो एक के हिसाब से करने बैठोगे, अगर मान लो यहाँ पर तो आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है ना। दूसरा पैटर्न अगर पहले से बैठ रहा है तो भी तीसरे का निकलेगा। तो यहाँ पर इंसेक्ट लिख लिए, एक मिनट, यहाँ पर INCE और C फिर से T। उसके बाद से इसको कोड किया गया है किस फॉर्म में, OHFRUB, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर ये भी देखिए उसी फॉर्म में कोड किया गया है कि नहीं। तो H के बाद यहाँ पर I आता है डायरेक्टली, N के बाद O आता है, ठीक है। उसके बाद से R के बाद S आता है, E के बाद F आता है, ये भी सही है। B के बाद C आता है, T के बाद U आता है, ये भी सही है। मतलब कि उसी फॉर्म में हमको इसको भी कोड करना पड़ेगा एलिफेंट को। तो यहाँ पर एलिफेंट में लिख ले रहा हूँ ELEPHANT, ओके, यहाँ पर मैंने लिखा। उसके बाद से ई किसके बाद आता है, तो डी के बाद आता है तो डी यहाँ पर लिख लेंगे। यल के बाद क्या आता है, KL यम आ जाएगा। उसके बाद से ई किसके बाद आएगा, तो BCD के बाद आएगा। फिर से PQ यहाँ पर Q आ जाएगा। फिर से यहाँ पर H है तो G यहाँ पर G आ जाएगा। ए के बाद यहाँ पर B आ जाएगा और यहाँ पर N है तो यहाँ पर M हो जाएगा और यहाँ पर T है तो PQRSTU आ जाएगा, ठीक है, U हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इसको देखेंगे ये वाला ऑप्शन में है कि नहीं, अगर है तो यही आंसर हो जाएगा MDQ, ठीक है, MDQ है। DBG MDQ
MDQ ये रहा MDQ, उसके बाद से DBG, उसके बाद से UM। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दिया गया है एक निश्चित कोड भाषा में यदि बिल्डिंग को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बी को देखोगे, बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं क्या 2 लिख सकते हैं। यू को क्या लिख सकते हैं, तो यू का जो कोड होता है नंबरिंग में, यू का कोड जो होता है वो होता है 21, तो 21 लिख सकते हैं। आई का कोड होता है 8 होता है। ठीक है, आई का जो कोड होता है 9 होता है, यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ, 9 होता है। ठीक है, यल को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो एल का होता है 12, ABCD, डी का होता है 4, आई का होता है 9, उसके बाद से एन का होता है 14 और जी का होता है आप लोगों का जी का होता है 7। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो कोड किया गया है ये देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, तो 2 21 9 12, 2 21 9 12, 4 14 17, 4 9 14 17, हाँ 7 है। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इसी फॉर्म में यहाँ पर जो नंबरिंग है इस लेटर का उसको डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो एस का जो यहाँ पर एस का जो नंबर आएगा एस के नीचे वो कौन सा आएगा, तो एस को हम लिखते हैं किस फॉर्म में, PQRS, यहाँ पर 19 हो जाएगा। के का क्या हो जाएगा, तो के का होता है 11, तो इसको 11 लिखेंगे। वाई का होता है आप लोगों का 25, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। यस का होता है आप लोगों का PQRS, एस का होता है 19, तो यहाँ पर 19 लिखेंगे। उसके बाद से सी का होता है 3 लिखेंगे। आर का होता है PQR, ठीक है PQR, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 18 हो जाएगा। उसके बाद से ए का होता है 1 और पी का होता है 16, उसके बाद से ई का होता है 5 और आर का होता है आप लोगों का PQR, आर का अभी हमने देखा था 18 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 19 11 25 19 3 18, उसके बाद से यहाँ पर 1 है, फिर 16 है, फिर 5 है, फिर 8 है। देखिए कहीं पे है ऑप्शन में, तो 19 11 25 हो गया, 19 11 24 पहला तो गलत हो जाएगा, 19 11 25, फिर 19 3 17, 17 ये भी गलत हो जाएगा, 19 11 25 19 3 18 है ना, यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पर 1 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी वाला चेक करते हैं, डी वाला 19 11 25 19 3 18, फिर से 1 है, 16 है, 5 है, 18 है। हाँ, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था दोस्त, एक निश्चित कोड भाषा में यदि प्लेन को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो ट्रेन को कैसे कोड किया जाएगा। तो इसको चलिए कोड कर लेते हैं। तो प्लेन यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सिंपली PLANE। अब इसको कोड करते हैं, आर कोड है, ये ऑलरेडी कोडिंग किया गया है, तो आर है, फिर से जे है, फिर सी है, फिर एल है, फिर जी है। ओके, अब हम लोग इसको कोड करते हैं, तो देखते हैं इसमें पैटर्न क्या है। तो पी के बाद यहाँ पर डायरेक्टली आर आया, तो मतलब कि यहाँ पर +2 ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद से JKL यहाँ पर उल्टा जो है कोड किया गया है, +2 ऐड किया गया है। उसके बाद से यहाँ पर फिर से यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, ABC एक दूसरे के अपोजिट हैं सब, और 2 यहाँ पर ऐड किया गया है। उसके बाद से KLMN मतलब कि ये भी अपोजिट हो जाएगा, और L में +2 ऐड किया गया है तब N आया है। अब यहाँ पर अपोजिट इसका करेंगे, मतलब कि E में +2 ऐड किया गया है तो Z आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ट्रेन को भी कोड कर लेंगे। यहाँ पर ट्रेन को हम लोग कोड कर लेते हैं, TRAIN। ओके, तो यहाँ पर दोस्त टी के बाद क्या आएगा, टी में अगर हम लोग +2 ऐड कर रहे हैं तो PQRSTUV आएगा। ठीक है, यहाँ पर +2 हमने ऐड किया तो V आएगा। अब V वाले देखिए 3 ऑप्शन है, ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद से अपोजिट मतलब R में ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें 2 ऐड करने के बाद R आ जाता है, तो हम लोग P लिखेंगे ना, यहाँ पर P लिखेंगे। P में अगर हम लोग +2 ऐड कर रहे हैं तो PQR तो R आएगा। अब यहाँ पर इसका अपोजिट होगा A का, तो A में +2 ऐड करेंगे तो C आएगा, और I में ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें 2 ऐड करेंगे तो I आ जाए। तो यहाँ पर दोस्त G एक ऐसा लेटर है जिसमें +2 ऐड करेंगे तो I आएगा। ठीक है, और N में क्या ऐड करें, +2 ऐड करें तो क्या आएगा, तो KLMNOP आएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो कोड है ये रहा, निकल के आ रहा है।
VPCGP। तो यहाँ पर देखिए कहीं पे है VPCGP। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का दिख रहा है, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का दिया है, किसी भाषा में यदि वाटर को इस फॉर्म में लिखा जाता है और ड्रीम को इस फॉर्म में लिखा जाता है, कोड किया जाता है, तो टाइगर को किस फॉर्म में कोड किया जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वाटर को सिंपली यहाँ पर लिखेंगे WATER। ओके, उसके बाद से है यहाँ पर XCWIW। तो यहाँ पर इसको हम लोग कोड कर लेते हैं। इसमें जो पैटर्न है उसको हम लोग देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो जो पैटर्न है उसको चेक करते हैं। तो W के बाद यहाँ पर X आया डायरेक्टली, तो यहाँ पर +1 ऐड किया गया है। A के बाद यहाँ पर C आया है तो +2 ऐड किया गया है, ABC। T के बाद यहाँ पर W आया है तो यहाँ पर +3 ऐड किया गया है। और E के बाद यहाँ पर I आया है तो यहाँ पर +4 ऐड किया गया है। और R के बाद यहाँ पर W आया है तो यहाँ पर +5 ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद से हम इसी तरीके से यहाँ ड्रीम को भी चेक कर लेते हैं कि इससे मैच कर रहा है, इसी पैटर्न पे है या नहीं। तो यहाँ पर ड्रीम लिखते हैं हम लोग DREAM। वैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम होता है दोस्त, तो आप लोग अच्छे से जो है रीजनिंग पर जो है टाइम दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से टाइम देंगे तभी आप लोगों का जो है सही और सटीक जो है एक्यूरेसी जो होगी ना वो आप लोग मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि दोस्त क्वेश्चन को समझना पड़ता है, जब आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे, तभी आप लोगों से क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। क्योंकि ये UPSSC की रीजनिंग है, ऐसे अरे गहरे एग्ज़ाम का जो है रीजनिंग इसमें पूछा नहीं जाता। इसमें अच्छे लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है। आप लोगों को पता लग रहा होगा, आप लोग सॉल्व कर रहे होगे तो आप लोगों को पता खुद लग रहा होगा। तो इसमें आप लोग अच्छे से टाइमिंग दीजिएगा। वैसे जो है अपनी टाइमिंग जो है प्रैक्टिस के दौरान आप लोग टाइमिंग को थोड़ा शॉर्ट करिएगा, लेकिन जो है इस पर अच्छे से टाइम देंगे तो आप लोगों की जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए ड्रीम को हम लोग सेट कर लेते हैं। तो ड्रीम यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर आइदर भी लिखेंगे नीचे, आइदर के रूप में यहाँ पर ईदर ETHER। तो इस फॉर्म में यहाँ पर कोड किया गया है ETHER। अब यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं पैटर्न वही है कि नहीं है। तो D के बाद डायरेक्टली यहाँ पर E आता है तो यहाँ पर +1 ऐड किया गया है। R के बाद यहाँ पर T है तो +2 ऐड किया गया है। E के बाद यहाँ पर H है तो +3 ऐड किया गया है। A के बाद E है तो यहाँ पर +4 ऐड किया गया है। M के बाद R है तो MNOPQR यहाँ पर +5 ऐड किया गया है। तो उसी फॉर्म में यहाँ पर कोड किया गया है। तो हम लोग टाइगर को भी इसी फॉर्म में कोड कर लेंगे। तो टाइगर लिखते हैं TIGER। अब T के बाद +1 ऐड करेंगे तो T के बाद क्या आता है PQRSTU आता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे। उसके बाद से GHI +2 ऐड करेंगे तो GHIJK यहाँ पर K हो जाएगा। उसके बाद से +3 G में ऐड करेंगे तो GHIJ, तो यहाँ पर J हो जाएगा। देखिए कहीं पे है UKJ। तो D वाले में UKJ है, बाकी यहाँ पर I दिख रहा है तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी भाषा की कोड विशेष में यदि मानसून को इस फॉर्म में लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो विंटर्स को इस फॉर्म में कोड किया जाता है, तो समर को किस फॉर्म में कोड करेंगे। तो इसको भी उसी फॉर्म में हम लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मानसून लिखा है, इसको लिख लेते हैं हम लोग MONSOON। और नीचे किस फॉर्म में कोड किया गया है तो PM, उसके बाद से डबल क्यू लिख लेते हैं। उसके बाद से P है, M है, उसके बाद से O है। ठीक है, उसके बाद से इसको चलिए कोड कर लेते हैं। इसका जो पैटर्न है उसको हम लोग सेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे तो N के बाद यहाँ पर P दिया है, KLMNOP, मतलब कि +2 ऐड करके यहाँ पर P ले आया है। उसके बाद से अगर यहाँ पर आओगे आप लोग O के पास आओगे तो यहाँ पर MNO, मतलब MNO यहाँ पर भी +2 ऐड करके O लाया है। उसके बाद से आप क्या देखोगे, यहाँ पर M है तो M अब उल्टा हो जाएगा, MNO, यहाँ पर +2 ऐड किया, फिर यहाँ भी +2 ऐड किया है तो ये आया O। उसके बाद से फिर से आप लोग उल्टा आओगे, अब O से आप लोग Q पे आओगे, KLMNOPQ, O से यहाँ पर आओगे तो +2 ऐड किया गया है। N से आप लोग P पे आओगे, KLMNOP, यहाँ पर भी +2 ऐड किया गया है। अब आप लोग उल्टा जाओगे QRS। ठीक है, इस तरीके से अल्टरनेट वाइज यहाँ पर +2 ऐड किया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। ठीक है, अभी हम लोग जब सेकंड वाले को चेक करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर विंटर लिखा गया है तो विंटर हम लोग थोड़ा बड़ा लिखते हैं अब की बार,
RS विंटर्स, विंटर्स को सेट किया गया है UPGRPGY, यहाँ पर कलर चेंज। उसके बाद से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होगे W के बाद क्या आता है, W के बाद यहाँ पर Y दिया है, तो WXY यहाँ पर +2 ऐड किया है। PQRSTU, S के बाद डायरेक्टली यहाँ पर U आया तो +2 ऐड किया। अब अपोजिट हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से G से I तक जाएंगे तो GHI, तो यहाँ पर +2 हो गया। उसके बाद से PQR, यहाँ से +2 ऐड हो गया। अब फिर से ऊपर से आएंगे तो KLMNNOP, तो यहाँ पर +2 ऐड किया है। EFG, यहाँ भी +2 ऐड किया है। PQRST, यहाँ भी +2 ऐड किया है अल्टरनेट वाइज। ओके, इसी तरीके से दोस्त हम लोग समर को भी कर लेंगे। कोड SUMMM, उसके बाद से ERS, समर्स हो गया। अब हम लोग कोड करते हैं। तो S के बाद क्या आएगा, यहाँ पर S के बाद आप लोगों का क्या आता है, PQRSS में अगर 2 ऐड करेंगे तो STU, मतलब कि यहाँ पर U आ जाएगा। यहाँ भी S है तो यहाँ भी आप लोगों का U आ जाएगा। देखिए कहीं पे है तो U यहाँ पे, U यहाँ पे, तो मतलब कि यहाँ पर D वाला आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है एक ही पैटर्न पे हैं, तो तीसरा भी उसी पैटर्न पे होगा, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का जो जो तीसरा है वो भी उसी फॉर्म में कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर U आ रहा है लास्ट में, तो U एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D आप लोगों का राइट हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है यदि कूट भाषा ज्वाइन को इस फॉर्म में, पॉकर को इस फॉर्म में लिखा गया है तो जोकर को किस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है दोस्त, कई बार तो होता है कि हमको नंबरिंग इसका चेक करके पता चल जाता है, पैटर्न पता चल जाता है, लेकिन कई बार होता है पैटर्न हमको पता ही नहीं चलता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर अलग अलग नंबर दे दिया जाता है। इस लेटर के लिए ये नंबर, इस लेटर के लिए ये नंबर, इस लेटर के लिए ये नंबर, ठीक है। तो उसी नंबरिंग से, उसी जो उस लेटर का जो नंबर दिया गया है उसी कोड से हम लोग आंसर भी ले आते हैं, ठीक है। तो सेम यही चीज़ किया गया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो इसका जो पैटर्न है, कुछ पैटर्न नहीं पता चल रहा है, इसको स्पेशली यहाँ पर इस अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग नंबर दिया गया है, ठीक है। अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जोकर दिया है, तो जोकर को यहाँ पर आप लोग इससे चेक कर लोगे कि जे को क्या नंबर दिया गया, तो जे को 8 नंबर दिया गया, तो 8 लिख लेंगे जे के नीचे। फिर ओ लिखा है तो ओ को किस नंबर में से यहाँ पर डिनोट किया है, तो ओ को 5 से डिनोट किया है तो 5 लिख लेंगे। फिर के दिया है तो के यहाँ पे है, तो के को डिनोट किया है दोस्त 3 से, तो 3 लिख लेंगे। फिर ई दिया है तो ई को किस यहाँ पर ई दिया है तो ई को किस फॉर्म में कोड किया गया है, तो 2 के फॉर्म में ऐड किया गया है तो 2 लिख लेंगे। आर को 1 के फॉर्म में ऐड किया गया है तो यहाँ पर दोस्त 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो नंबर दिया गया है, कोड जो आया है निकल के आंसर, देखिए ऑप्शन में कहीं पे है तो 8 5 3 2 1, तो 8 5 3 2 1, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में सी को 5, CEAT को 37 और जापान को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सी दिया है ना, सी का मेन जो नंबर होता है वो कितना होता है, सी का जो मेन नंबर होता है दोस्त वो होता है 3, लेकिन इसमें +2 ऐड करके यहाँ पर 5 ले आया है, सी को 5 के रूप में कोड किया गया है। लेकिन यहाँ पर CEAT दिया है, CEAT को कितना लिखा गया है, 37 लिखा गया है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप लोग देखोगे तो सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है और टी का जो होता है आप लोगों का 20 होता है, टी का 20 होता है। तो ऐड करके देखिए 37 आ रहा है कि नहीं, तो 20 1 21 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 21 8 आप लोगों का 29 आएगा, 29 निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 37 है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग नंबर का जो कोड दिया गया है यहाँ पर सेट किए हैं, उसमें +2, जैसे इसमें +2 ऐड किया है तो इसमें भी +2 ऐड करेंगे, तो सी का जो हो जाएगा आप लोगों का 5 हो जाएगा और ई का जो यहाँ पर 5 है उसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा और ए का जो यहाँ पर 1 है तो ए का आप लोगों का 3 हो जाएगा, टी का यहाँ पर जो 20 है ये 22 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे 5 7 3 और 22 को, 5 7 3 और 22 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 22 और 3 25 हो जाएगा और 25 5 30 और 30 7 37, तो 37 आप लोगों का आ रहा है, मतलब कि +2 हमको ऐड करना पड़ेगा हर एक जो है लेटर में। तो यहाँ पर जापान दिया है, ठीक है, JAPAN जापान दिया है, तो जे का जो नंबर होता है वो कितना होता है,
तो FGHIJ, जे का एक्चुअल जो नंबर होता है वो 10 होता है, लेकिन इसमें 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ए का जो एक्चुअल नंबर होता है 1, लेकिन इसमें 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। पी का जो एक्चुअल नंबर होता है वो होता है 16, लेकिन 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। ए का होता है 1, लेकिन 3 लिखेंगे। एन का होता है आप लोगों का 14, लेकिन यहाँ पर 16 लिखेंगे। अब सबको हमको ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 15 हो जाएगा, और 15 हो गया, और 15 15 30, ये 1 31, 31 3 34, 34 18 कितना होता है, यहाँ पर देख लेते हैं 34 18 कितना होता है। 8 4 12 होता है, 2 हाथ में आया 1, 3 1 4 1 5, मतलब कि टोटल आप लोगों का 52 निकल के आंसर आ रहा है। देखिए ऑप्शन में कहीं है तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है किसी भाषा में यदि कैम्फर को यहाँ पर इस फॉर्म में कोड किया जाता है और ट्रबल को इस फॉर्म में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में प्लम्बर को किस फॉर्म में कोड किया जाएगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं दोस्त। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कैम्फर, CAMPHOR, और नीचे लिखते हैं D, फिर लिखते हैं C, फिर से P, उसके बाद से TMUY। अब देखते हैं इसका जो पैटर्न है वो सेट सही से है कि नहीं। तो सी के बाद डायरेक्टली यहाँ पर डी आता है, तो यहाँ पर डी आ गया तो +1 ऐड करके, और ए के बाद यहाँ पर बी, मतलब कि यहाँ पर +2 ऐड किया है, यहाँ पर +1 ऐड किया है, MNOP यहाँ पर +3 ऐड किया है, ठीक है। पी के बाद टी है तो PQRST, मतलब यहाँ पर +4 ऐड किया है। इसी तरीके से दोस्त यहाँ पर सब में यहाँ पर एक एक बढ़ा के ऐड किया है, +5, फिर +6 और +7, आप लोग चेक कर लीजिए। तो इसी फॉर्म में देखिए, अगर सेकंड वाला अगर पैटर्न यही फॉलो कर रहा है तो यही थर्ड वाले में भी हम लोग फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रबल लिखते हैं TROUBLE। अब टी में एक ऐड किए तो PQRSTU। आर में हम लोग अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या आता है, PQRST आएगा। ओ में 3 ऐड करना है तो KLMNOPQR आएगा। यू में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर Y आ जाएगा, और बी में अगर 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर Z आएगा, और एल में अगर 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर R आ जाएगा, और ई में अगर हम लोग 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पर L आ जाएगा। ABCDEFGHIJKL, ठीक है। तो यहाँ पर +7 ऐड करने पे 7 आ रहा है, तो मतलब कि ये भी उसी कोड में जो है फॉर्म किया गया है। तो इसी तरीके से हम लोग प्लम्बर को कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म, PLUMBER। ओके, अब यहाँ पर माहौल थोड़ा शांत लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पर फ़ैन चल रहा था, ठीक है। तो अभी लाइट कट चुकी है, तो अब फ़ैन ऑफ हो चुका है, तो आप लोगों को थोड़ा जो वॉइस है मेरी वो क्लियर सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्लम्बर को हम लोग सेट कर लेते हैं। तो पी को यहाँ पर पी में 1 ऐड करेंगे तो PQ आएगा। उसके बाद से एल में 2 ऐड करेंगे तो PQ, यहाँ पर एल है तो LMN, यहाँ पर QN हो जाएगा। उसके बाद से यू में 3 ऐड करेंगे तो STUVWX हो जाएगा, ठीक है। तो QNX देख लीजिए कहीं पे है तो 3 में है QNX, बाकी इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अभी आगे और चेक करना पड़ेगा। M में 4 ऐड करना पड़ेगा, तो M में 4 ऐड करेंगे तो NOPQ, मतलब कि Q आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो Q आया है ना, तो इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सी वाला ऑप्शन जो है आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर Q आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, तो यही आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है किसी भाषा में यदि कैबेज को इस फॉर्म में, ब्रिंजल को इस फॉर्म में, तो पम्पकिन को किस फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए इसको भी सेट कर लेते हैं। तो कैबेज यहाँ पर लिख लेते हैं CABBAGE। उसके बाद से यहाँ पर दिया है कोड, जो किस फॉर्म में कोड किया गया उसको लिख लेते हैं AHZFB। कलर कर लेता हूँ चेंज। तो यहाँ पर कैसे इसको सेट किया गया है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पर डी दिया है ना, यहाँ पर कैबेज है और सी है, कैबेज है और सी है, तो इसको कैसे यहाँ पर किया गया है, 1 मिनट। हाँ, बी को सी से किया गया है। उसके बाद से बी को सी से ऐसे नहीं किया गया है, 1 मिनट। यहाँ पर इसको कोड कैसे किया गया है, यहाँ पर ई है ना, तो ई को कोड किया गया है एफ़ के फॉर्म में, EF हो जाएगा। उसके बाद से जी के बाद डायरेक्टली एच आता है, ठीक है। ए के बाद डायरेक्टली यहाँ पर बी आता है, ये भी ठीक है। उसके बाद से बी के बाद यहाँ पर बी होता है, ठीक है, बी ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद से और जो बचा है CAB, उसको कोड हम लोग कर लेंगे।
इसको कोड करेंगे कैसे, तो ये बचा है और ये बचा है, ये बचा है, ठीक है। तो सी के बाद यहाँ पर क्या आता है, सी के बाद डी आता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर सी के बाद यहाँ पर बी है, हाँ। उसके बाद से बचा क्या है, ए बचा है, तो उसके बाद से जेड बचा है। एक मिनट, सी को कोड कर लिए, ए हो गया। उसके बाद से यहाँ पर जेड बचा है, जेड के बाद ए हो जाएगा, एक मिनट, जेड के बाद आप लोगों का ए हो जाएगा, जेड के बाद ए हो जाएगा और ए के बाद बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने कोड किया। तो चलिए सेकंड वाले को भी अगर करते हैं कोड, अगर इस फॉर्म में कोड हो जाता है तो वही पैटर्न हम लोग थर्ड वाले में भी लागू करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रिंजल लिखते हैं हम लोग पहले, BRINJAL, और यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं जिस फॉर्म में कोड किया गया NKHB, उसके बाद से QMA। चलिए यहाँ पर कोड करते हैं। तो E यहाँ पर L था, L के बाद M हो जाएगा, ऐसे ही ना पहले हमने कोड किया था, L के बाद यहाँ पर M हो जाएगा, फिर A के बाद यहाँ पर B था, फिर J के बाद K आता है ना, K यहाँ पर हो जाएगा, फिर N से मैच कर रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद से बचा क्या, तो H बचा है, आप लोगों का Q बचा है और A बचा है, ठीक है। तो A के बाद डायरेक्टली यहाँ पर B होता है, तो ये भी आप लोगों का सही है, बचा Q और H। तो यहाँ पर Q और H बताया ना, तो PQR, KLMNOPQR, Q के बाद R आता है और H के बाद I आता है, ठीक है। तो ये भी सेट हो गया, आप लोगों का पैटर्न पता चल गया है। अब हम थर्ड वाला हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो PUMPKIN, उसके बाद से इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेट कैसे किया था, जो ये P है, सॉरी यहाँ पर जो यन है, यन को हम लोग कोड करेंगे यहाँ पर। तो यन के बाद क्या आता है, यन के बाद जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे, और आई के बाद जो आएगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और के के बाद जो आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और एम यहाँ पर एम हम लोग सीधे उतार लेंगे क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है, ओके। अब चलिए हम लोग लिख लेते हैं KLAM यन, यन के बाद डायरेक्टली यहाँ पर ओ आएगा, आई GHIJ, जे यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद से के है, तो के हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, के हम लिखेंगे यहाँ पे, के बाद यल आता है ना, तो यहाँ पर एल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यल यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद से बचा क्या, तो बचा आप लोगों का ये है, बचा आप लोगों का ये है। तो यहाँ पर P किसके बाद आता है, तो KLMNO, O के बाद आता है, तो डबल O है, यहाँ पर डबल O आ रहा है, देख लीजिए ऑप्शन में कहीं डबल O है, तो यहाँ पर D वाले ऑप्शन में डबल O है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D आप लोगों का